नमस्ते बच्चों, साईं राम। पिछली कक्षा में हमने एक पाठ पढ़ा था और आपसे कहा था कि इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उस पाठ को जहाँ तक हमने पढ़ा था एक बार दोहराएंगे ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ तक कहानी पढ़ी थी और क्या कहानी थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पार्ट 9 मज़ेदार चटनी भाग 2। ये देखिए, ये हमारा पाठ है और इसको एक बार सिर्फ हम दोहरा लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ पढ़ना नहीं है, जस्ट मैं बताऊंगी कि कहानी क्या थी। इसमें एक लड़का था, उसका नाम शिबू था। बहुत ही प्यारा, भोला और साथ में भुलक्कड़। भुलक्कड़ का अर्थ है भूलने वाला। तो वो बहुत भूलता था, उसे कोई चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती थी। और उसे क्या पसंद था, अपनी नानी के घर जाना और नानी के हाथ के बनाए पकवान खाना। तो एक बार वो नानी के घर जाता है और नानी के घर जाता है, नानी उसे खूब सारे पकवान खिलाती है और उसके साथ में एक चीज़ और खिलाती है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो क्या थी, इमली की चटनी, जो उसे इतनी पसंद आती है कि वो मन में सोच लेता है घर जाकर माँ से कहूँगा कि मुझे यही खिलाएं। तो वो घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में इमली की चटनी रटते हुए जाता है ताकि वो भूल न जाए। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, रास्ते में उसे मौसी मिलती है। तो मौसी से वो बातें करने लगता है और बातें करते करते क्या होता है, वो भूल जाता है कि वो क्या रट रहा था और नानी ने उसे क्या खिलाया था। तो मौसी उसे याद दिलाती हैं, शायद आपकी नानी ने आपको क्या खिलाया था, पूरी खिलाई होगी। तो शिबू सोचता है हाँ, हो सकता है नानी ने मुझे पूरी ही खिलाई हो। तो वो क्या करता है, पूरी रटते हुए चलता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसका मित्र सतीश उसे मिलता है। तो वो सतीश से बातें करने लगता है और बातों के बीच में क्या होता है, बातें करते करते वो भूल जाता है कि वो क्या याद करके जा रहा था। क्या याद करके जा रहा था, पहले तो इमली की चटनी और फिर पूरी। जैसे ही सतीश से मिलता है वो पूरी भी भूल जाता है। तो सतीश उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, कहता है शायद आपकी नानी ने आपको जलेबी खिलाई होगी। जलेबी खिलाई थी नहीं, लेकिन शिबू भुलक्कड़ था, वो भूल गया। वो कहता है सतीश से कि हाँ, हो सकता है नानी ने मुझे जलेबी ही खिलाई हो। तो जलेबी खाई ऐसा रटते हुए वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, उसे क्या दिखाई देते हैं, मुर्गे दिखाई देते हैं और वो उन मुर्गों के साथ खेलने लग जाता है। और खेलते खेलते वो भूल जाता है कि सतीश ने उसे क्या याद दिलाया था, वो क्या रट रहा था। तो वो आगे बढ़ जाता है, सोचते सोचते सामने दुकान पर उसे दाल और चावल दिखाई देता है। तो वो दाल चावल देखकर सोचता है कि हो सकता है नानी ने मुझे दाल और चावल मिलाकर कुछ खिलाया था। तो वो यही रटता हुआ घर की ओर चल जाता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। घर आते ही शिबू ने कहा, माँ, आज नानी ने दाल चावल मिलाकर स्वादिष्ट सी कोई चीज़ बनाई थी, मेरे लिए भी बनाओ ना। माँ ने पूछा, बेटा, क्या दाल चावल अलग अलग बनाए थे? देखिए, घर आते ही जैसा कि उसने सोचा था, माँ से मैं कहूँगा कि मुझे ये बनाकर खिलाओ, वो घर पहुँचते ही माँ से कहता है कि नानी ने आज मुझे दाल चावल मिलाकर कुछ स्वादिष्ट सी चीज़ बनाई थी, आप भी मेरे लिए बनाओ। तो माँ उससे पूछती है कि दाल चावल अलग अलग बनाए थे? शिबू बोला, नहीं माँ, नानी ने एक बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनाई थी। शिबू की बात सुनकर माँ ने खिचड़ी बना दी। खिचड़ी देखकर शिबू रोने लगा।
उसने खिचड़ी खाने से इनकार कर दिया और बोला, नहीं माँ, नानी ने जैसा स्वादिष्ट बनाया था वैसा नहीं है यह खाना। यह तो वैसा दिख भी नहीं रहा। माँ ने प्यार से पूछा, क्या खिलाया था नानी ने? यहाँ देखिए, शिबू को माँ क्या बनाकर खिलाती है? दाल और चावल मिक्स करके, मिला करके खिचड़ी। दाल चावल मिलाकर हम बनाते हैं, क्या बनता है? खिचड़ी। तो माँ शिबू को खिचड़ी बनाकर देती है। तो शिबू खाने लगता है? नहीं, वो रोने लगता है और रोते रोते हुए कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा। इनकार करना। इनकार का अर्थ क्या है? देखिए, ऊपर टॉप में मैंने लिखा है मना करना। वो मना कर देता है खिचड़ी खाने से और कहता है, नानी ने ऐसा नहीं बनाया था, ये तो उस वैसा दिख भी नहीं रहा। तो फिर माँ प्यार से पूछती है कि नानी ने क्या खिलाया था? आगे देखेंगे। फिर शिबू फिर सोचने लगा। खीर नहीं, पूरी नहीं। देखिए, यहाँ प्रश्न भी शिबू ही कर रहा है और उत्तर भी शिबू ही दे रहा है, क्योंकि उसे याद नहीं है कि मैंने खीर खाई थी। वो कहता है नहीं, फिर सोचता है मैंने पूरी खाई थी, फिर कहता है नहीं। तो इसी तरह से वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने क्या खाया था, उसे याद नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे। देखो शिबू, आज मैंने खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है। तुम चटनी के साथ खिचड़ी खा लो, बाद में याद करके बता देना, माँ ने कहा। हाँ माँ, मुझे याद आ गया, नानी ने मुझे इमली की चटनी ही तो खिलाई थी। शिबू खुशी से उछल पड़ा। यहाँ देखिए, माँ ने क्या किया था? खिचड़ी बनाई थी और साथ में क्या बनाया था? खट्टी मीठी चटनी। तो जैसे ही चटनी देखता है और चटनी, माँ के मुंह से चटनी शब्द सुनता है तो उसे याद आ जाता है। कहते हैं, हाँ माँ, नानी ने मुझे इमली की चटनी ही तो खिलाई थी। तो देखिए, माँ ने भी इत्तेफाक से बना दिया था। तो शिबू इतना खुश होता है कि उसे याद आ गया कि मैंने क्या खाया था। वो खुशी से उछल पड़ता है। खुशी से उछल पड़ना अर्थात बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक, आगे देखेंगे। माँ ने हंसकर कहा, मेरा प्यारा भुलक्कड़ शिबू। फिर माँ ने शिबू को मज़ेदार चटनी परोसी और शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई। यहाँ देखिए, माँ उसे कितने प्यार से कहती है, मेरा प्यारा भुलक्कड़ शिबू, क्योंकि वो भूल जाता था, याद नहीं रहता था। माँ को भी पता था कि वो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो शिबू ने खिचड़ी और चटनी मज़े से खाई। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को पाठ पसंद आया होगा। इसे आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़िएगा। इससे आपका पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और आपको मज़ा भी आएगा ये कहानी खुद से पढ़ने में। मैंने पढ़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पढ़ेंगे आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम अब देखेंगे जीवन मूल्य। जैसा कि हमने बताया था कि पाठ के अंत में हम जीवन मूल्य सीखते हैं, अर्थात पाठ से हमने क्या सीखा, उससे से क्या सीख मिली, तो वो एक बार देखते हैं। बचपन की सरलता, मस्ती, नटखटपन। देखिए, इस पाठ में क्या था? भोला शिबू था, छोटा लड़का था। कैसा था? बच्चा था। कैसा था? बहुत सीधा, भोला, भुलक्कड़ भी था, नटखट भी था। तो बच्चों को किस तरह से रहना है, कैसे होना है? बहुत सीधे, सरल और थोड़ी मस्ती वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मस्ती नहीं करेंगे और कौन करेंगे। तो बच्चों में हर चीज़ होना चाहिए, नटखटपन भी होना चाहिए और सीधे सरल भी होने चाहिए। बच्चे होते ही काफ़ी सरल। तो ये हमारे पाठ का जीवन मूल्य था। आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ प्रश्न निकाले हैं इसमें से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में निकाले थे। तो इसे एक बार दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। प्रश्न पहला, रास्ते में शिबू को कौन कौन मिला था? रास्ते में शिबू को कौन कौन मिला था? और उत्तर है, रास्ते में शिबू को मौसी और सतीश
मिले थे। प्रश्न दूसरा, माँ ने क्या बनाया था? माँ ने क्या बनाया था? उत्तर, माँ ने खिचड़ी बनाई थी। माँ ने खिचड़ी बनाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा, शिबू ने चटनी के साथ क्या खाया? शिबू ने चटनी के साथ क्या खाया? उत्तर है, शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई। शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई। तो ये थे हमारे प्रश्न और उनके उत्तर। अब हम अगली कक्षा में अविरल पुस्तिका का अध्याय करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। और आपने क्या करना है, अविरल पुस्तक, पेंसिल, रबर सब निकाल के तैयार रखना है। उसके बाद हमारे साथ साथ में अविरल पुस्तिका जो अभ्यास कार्य है वो पूरा करते जाएंगे। तो अगला वीडियो अभ्यास कार्य। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।